हेलो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक और वो आपको नहीं आता, इसलिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पाते। अब हम क्वांटिफायर्स यानी कि क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर और न्यूमेरिकल डिटरमाइनर को सीखेंगे। तो क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर क्या होता है, इस चीज को देखिएगा। दिस शोज द क्वांटिटी, जैसे सम, देयर इज सम मिल्क। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो सम है, ऑल है, ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज किया जाता है। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे यह काउंटेबल है और कहाँ पे यह अनकाउंटेबल, वो आपको नाउन देख के जानना होगा। ऑल कर्ड वाज इम्प्योर, मच शी हैज मच वेल्थ, लिटल आई हैव लिटल मनी इन माई पर्स, यानी न के बराबर पैसा। एनफ वी हैड एनफ टाइम टू प्ले ऑन सीसो। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जो एनफ होता है, यह एनफ प्यारे बच्चों एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। कैसे काम करेगा इसको मैं फार्मूला में लिख रहा हूं, लिख लेना, आप लोग भी अपने नोट कर लेना ताकि आपसे गलती ना हो। क्या होगा, जब यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, कौन, एनफ, तो यह अपने बाद एक नाउन लेगा। क्या लेगा, नाउन लेगा। लेकिन जब यह एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो यह एडजेक्टिव के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। यही इसकी पहचान है। जब वह एडवर्ब के रूप में होगा तो वह एडजेक्टिव के बाद में आएगा, और जब वह एडजेक्टिव के रूप में होगा तो वह नाउन से पहले आएगा। तो ये दिमाग में रख लेना, आपसे गलती नहीं होगी। एग्जाम में यही ट्रैप किया जाता है, ट्रैप किया जाता है कि इस एडजेक्टिव को भी एडवर्ब के पीछे रख देंगे जिससे लोग क्या करें, गलती करें। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल में ये नंबर को दिखाता है, जैसे ऑल सम। यहाँ पे मैंने अभी कहा था कि सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आए तो वह क्वांटिटी को दिखाएगा, अगर काउंटेबल नाउन आए तो नंबर को दिखाएगा। कैसे, देखिए ऑल बुक्स, ये काउंटेबल नाउन है। शी हैज सम पेन्स, ये काउंटेबल नाउन है। मेनी, देयर आर मेनी कार्स, बोथ ब्रदर्स, सेवरल, मेन, एनी, बाइक, फ्यू, बॉटल्स, ये सारे के सारे काउंटेबल नंबर में आते हैं। तो ये सारी चीजें जहां भी यूज की जाएंगी तो ध्यान रखना उसके बाद जो नाउन आएगा वो किस में आएगा, प्लूरल में। यानी कि न्यूमेरिकल डिटरमाइनर जो होगा अपने बाद नाउन लेगा, और नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा और काउंटेबल होगा। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव होता है ये अपने बाद नाउन लेगा सिंगुलर। क्यों सिंगुलर, क्योंकि ये क्या लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सम, वैज, एनी का अंतर सीखते हैं। सम और एनी, सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है और एनी जो होता है निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। सम का यूज कहाँ किया जाता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, और प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, आई नीड सम एप्पल। ओके, अब जैसे एनी का यूज इंट्रोगेटिव या निगेटिव में किया जाता है, यूज्ड इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू यू हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। डू यू हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। तो ध्यान रखना कि एनी इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, और सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। सम और एनी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस चीज को समझिएगा, नहीं तो एग्जाम में पूछेगा और गलती आपसे होगी।
जैसे एनी इन पॉजिटिव, एनी एक्सेप्शन क्या है, एनी भी पॉजिटिव में यूज होगा, लेकिन कब होगा समझिएगा, जब फ्री चॉइस की बात किया जाए। जैसे एनी डॉक्टर कैन ट्रीट इट, यानी कि जो डॉक्टर हैं, तो 4-6 डॉक्टर हैं, उसमें से कोई डॉक्टर ट्रीट कर सकता है। यानी ऑप्शन की बात करें, फ्री चॉइस की बात करें, तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेक एनी एप्पल, यू कैन टेक एनी पेन टू राइट, राइट। आगे देखिए, सम इन क्वेश्चन, जब इंट्रोगेटिव में भी हम सम का यूज करते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव आंसर और मेकिंग एन ऑफर, जब हमको ऑफर करना होता है, प्रस्ताव देना होता है, या पॉजिटिव आंसर देना होता है, तो हम सम को इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। कैसे, वुड यू टेक सम मोर टी, क्या आप थोड़ा और चाय लेंगे, ले लीजिए। आगे, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा मनी है। तो जब प्रस्ताव देना हो या पॉजिटिव आंसर देना हो, तो हम इंट्रोगेटिव में भी सम का यूज करते हैं, और एनी का पॉजिटिव में यूज करने के लिए जब हमारे पास फ्री चॉइस करना हो तो। अब देखिए कुछ नॉट सम, ये कुछ एक्सेप्शंस है, और सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं, तो मैं इसलिए सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया हूं कि आप अगली बार गलती ना करिए। कौन से हैं, नॉट सम बराबर क्या होता है, सम, यानी कि शी डिड नॉट इनवाइट सम फ्रेंड्स, शी इनवाइटेड सम बट नॉट ऑल, यानी कि जो कुछ मित्र को इनवाइट की, लेकिन सभी मित्रों को नहीं। क्लियर है। नॉट प्लस एनी बराबर 0। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, आई हैव एग्जैक्टली 0 मनी, यानी कि नो मनी। क्लियर। जब हम नॉट एनी से पहले लगा दें तो उसका मतलब क्या होता है, 0, और जब हम नॉट सम से पहले लगा दें तो उसका मतलब होता है सम, यानी कि कई में से कुछ। और कई बार आपके एग्जाम में ट्रैप किया जाता है एनी के बाद नॉट लगा के, एनी के बाद या सम के बाद नॉट लगा के आपको ट्रैप किया जाता है और आप गलती करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एनी और सम के बाद नॉट नहीं लगता। यहाँ पे सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस करिए और चीजों को एक एक करके समझिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुका। अब हम अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का अंतर समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग योर विशेस टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, आइदर द एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक। अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, मेनी वाज द एग्जैक्ट काउंट। ठीक है, तो जब मीन्स मेनी, किसका मीन्स, ये समझिएगा, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मेनी। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मेनी। तो जब ये मेनी हुआ तो अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। प्यारे बच्चों, क्या लेगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। वहीं पर जो द नंबर है यह प्लूरल नाउन तो लेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये स्पेसिफिक मैथमेटिकल काउंट को शो करता है। ठीक है ना, तो इस चीज को देखिएगा। क्लियर है, तो इस चीज को जब अ नंबर हो तो वह मेनी उसका मीन्स होता है, और वह अपने बाद क्या लेता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। और जब द नंबर हो तो वो अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। मच, मेनी और मोस्ट का अंतर आपको जानना है, इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम आगे
बढ़ेंगे। मच अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि ग्लास में मिल्क, टी, कर्ड कुछ ऐसा हो। जो मेनी होता है प्लूरल काउंटेबल होता है, देखिए आप कई सीड आपको दिख रहे हैं। और जो मोस्ट होता है या मोर होता है, ये दोनों में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये किसमें यूज किया जाता है? दोनों में यूज किया जाता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है कैसे पूछते हैं, आप उसको चीज को कैसे जानोगे, तो देखिए अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब, क्लियर है? मेनी अ स्टूडेंट, ये ट्रैप है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे गलती होती है। मेनी अ स्टूडेंट सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि मेनी अ का मतलब होता है कई में से कोई एक, और सिर्फ मेनी का मतलब होता है कई। ये चीज मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, मोस्ट और मोर ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। मच और मेनी का अंतर यहां भी समझ लीजिए। मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द टैंक, टैंक में थोड़ा सा पानी बचा है। मेनी पीपल केम टू सी हिम, बहुत से लोग उसे देखने आए। ही डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये टेस्ट के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको करिए और इसी आधार पे मुझे दो मच और मेनी पर एक एक सेंटेंस बना के कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि नाउ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू मच एंड मेनी।